नमस्कार। बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्ज़ाम के न्यू पैटर्न के बारे में। तो हमारे पास जो 2024 का क्वेश्चन पेपर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो न्यू पैटर्न से आ रहे हैं। ठीक है, पिछले पैटर्न में से कुछ चेंजेस जो हैं इस बार किए गए हैं। हमारे पास अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस न्यू पैटर्न से आ रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि 2025 में हमारे पास और ज़्यादा 15 या 20 क्वेश्चन जो है इस पैटर्न से आ सकते हैं। तो आपको जो है इन क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, मिसमैच के ऊपर आ रहे हैं, ऑर्डर के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरह से जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो उसमें इसी तरह के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो हमारा जो HPU का MSc का पेपर है उन्होंने भी जो है इस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की है। तो हमें जो है इस पैटर्न को देख के ज़रूर जाना चाहिए पेपर में। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो इस पैटर्न से हमारे पास आया है, वो है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीरियड इन पैलेजोइक एरा। हमारे पास जो भी मीजोजोइक जितने भी एरा होते हैं उन सब के पीरियड को हमें जो है वो पढ़ के जाना है। कोई भी आप सिंपल ट्रिक से जो है इनको याद कर सकते हैं। देखो, ज़्यादातर जो अगर मैं पीलोजोइक एरा की बात करूँ ना तो कैम्ब्रियन सबसे पहले आता है और पैर्मियन सबसे लास्ट में आता है। ये चीज़ बच्चे कभी भूलते नहीं है। ठीक है, लेकिन मेन जो वहाँ पे मिस करते हैं वो बीच का होता है। ठीक है, बीच का जो ऑर्डर होता है हमारे पास उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक है, स्पेशली जो ओडोवाइसिन और डेवोनियन है इसमें जो है कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को। तो आप जो है इसको COSDCP इस तरह से कोई भी अपनी मर्जी से जो है ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, B। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है इनकरेक्ट पेयर को हमें मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो, जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना इनमें ये होता है कि अगर आपको सारे पता होंगे ना, जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो हमारे पास पॉलीचाइक्सियल इन्फ्लोरेसेंस है वो किस में होता है, एक्सोरा में होता है। ठीक है, कॉम्बम इन्फ्लोरेसेंस किस में होता है, एबेरिया अमारा में होता है। सोलिटरी टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस किस में होता है, पोपो में होता है, नहीं पोपी में ये नहीं होता है। ठीक है, रेशमी इन्फ्लोरेसेंस किस में होता है, हमारे पास क्रोटेरिया में होता है। तो अगर आपको ये चारों के चारों पता होंगे तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, पहले होता था एक ऑप्शन ऊपर दिया जाता था क्वेश्चन और उसमें से एक को चूज करना होता था, वो काफ़ी सिंपल होता था। लेकिन अब थोड़ा सा पेपर जो है वो उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास जो है C है। नेक्स्ट लेते हैं, इसमें भी हमारे पास जो है इनकरेक्ट पेयर आपको मैच करना है। तो ये हमारे पास जो है इकोनॉमिक जो हमारी बॉटनी है जो फाइनल ईयर का पेपर होता है उससे है ये क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड ईयर में आपने पढ़ी इकोनॉमिक बॉटनी, काफ़ी इजी है। ठीक है, और आपने अभी अभी पढ़ी तो आपको काफ़ी ज़्यादा वो याद होगी। फैमिलीज़ के नाम आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। ठीक है, टी की कौन सी फैमिली है हमारे पास, वीट राइस, इन सब की कौन सी फैमिली है आपको पढ़ के जानी है। सबकी फैमिलीज कुछ ही तो हमारे पास हैं। ठीक है, उनकी फैमिलीज याद करने में काफ़ी ज़्यादा जो है सिंपल होता है, बार बार क्लास में टेस्ट भी होते हैं तो याद हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है कि जो सिनामोम है उसकी फैमिली कौन सी है, ल्यूरिएसी। बिल्कुल ठीक है, सिनामोम की फैमिली सी ल्यूरिएसी है। सैफ्रॉन की दी गई है लैमिएसी, तो लैमिएसी हमारे पास सैफ्रॉन की फैमिली नहीं होती है। ठीक है, लैमिएसी में हमारे पास जो है ना वो हर्ब्स आती हैं, लाइक मिंट हो गया। ठीक है, मिंट की फैमिली बोलते हैं। और सैफ्रॉन की फैमिली कौन सी होती है, इरिस या इरिडेसी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सैफ्रॉन की फैमिली इरिडेसी होती है। कार्डेमोम की बोले तो जिंगरबिएसी। अब जो जिंगरबिएसी है हमारे पास जिंगर की वही है, टर्मरिक की भी वही है। तो इस तरह से आप जो है याद कर सकते हो कि जिंजर बीएससी में कौन कौन से मेंबर आ रहे हैं। अगर आपने जिंजर बीएससी के नाम करे तो आपको कार्डेमम याद हो गया, टर्मरिक याद हो गया आपको। ठीक है, जिंगर याद हो गया, काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट हमारे पास नटमग, तो नटमग ही हमारे पास कौन सी होती है, मेलिसिएसी होती है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, B वाला। सैफ्रॉन की कौन सी हमारे पास, इरिडेसी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में से ये इकोनॉमिक बॉटनी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो जो हमारे पास पेपर सीड है, ठीक है, उसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है, सेंसर मैकेनिज्म होता है। बिल्कुल ठीक है। ऑर्चिड सीड में हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म होता है, पैस्टिनियस स्टाइल होता है। अमरैंथस सीड में कौन सा मैकेनिज्म होता है, रोलिंग मैकेनिज्म नहीं होता, इसमें हमारे पास एयर मैकेनिज्म होता है। और जो हमारे पास रुएलिया सीड है उसमें कौन सा होता है, एक्युलेटर मैकेनिज्म होता है। ये मैकेनिज्म से भी पोलिनेशन वाला हो गया हमारे पास, फर्टिलाइजेशन वाला हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो हमारे पास ओवरी होगी, स्टाइल ऑफ ओवरी, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब ये आ गया सीक्वेंस क्रैब साइकिल का, क्रैब साइकिल बोलो या फिर इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलो, TCA साइकिल बोलो, इसका सीक्वेंस बताना है हमें यहाँ पे।
ठीक है। तो हम जो है बहुत बार क्रैब साइकिल करते हैं और बहुत ज़्यादा हमें जो है याद होता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि क्रैब साइकिल का हमने 12th में भी किया होता, तो 11th में सॉरी, तो बहुत ज़्यादा ईजी लगता है मुझे तो क्रैब साइकिल। तो उसका सीक्वेंस यहाँ पे बताया गया। देखो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट 3 पूछे गए हैं, फर्स्ट 3 का सीक्वेंस बताया गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास सबसे पहले क्या आइसोसिट्रिक एसिड है, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है। इसके अलावा हम लास्ट का पैटर्न भी देख सकते हैं। जब हमारे पास सक्सिनिक एसिड के बाद हमारे पास फ्यूमिक एसिड हो सकता है, पहले नंबर पे फ्यूमिक एसिड लिखा हो, उसके बाद मैलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड लिखा हो। तो लास्ट का पैटर्न भी हो सकता है, आपको क्रैब साइकिल आना चाहिए, ठीक है। क्रैब साइकिल हो गया, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का भी आ सकता है, ऊपर का पैटर्न या लास्ट में तो पता है कि पायरुविक एसिड ही बनता है, ठीक है। तो सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न के ऊपर इस तरह से जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं। और लास्ट है हमारे पास इसमें चूज़ द मिसमैच इसमें से चूज़ करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं जो मिनरल वाला चैप्टर है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या बना रहे हैं, जो हमारे पास बोरोन है उससे सेल इलोंगेशन होती है, ठीक है। तो बोरोन से सेल इलोंगेशन होती है। सोडियम जो है C3 पाथवे में हेल्प करता है, तो सोडियम C3 पाथवे में हेल्प नहीं करता है। क्लोरीन जो है हमारे पास उससे फोटोलाइसिस होती है वाटर की, बिल्कुल ठीक है। मोलिब्डेनम से हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, तो ये भी ठीक है। तो मिसमैच कौन सा है हमारे पास, सोडियम, ठीक है। तो आपको ये भी देखो, एक बात बोलूँ मैं, ज़्यादातर सारा पढ़ के जाने की जरूरत नहीं होती पेपर में, कुछ चीज़ें होती हैं और ज़्यादातर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख के जा सकते हो कि कहाँ से पेपर आ रहा है, ठीक है। कुछ ही टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो यहाँ से हमारे पास मिनरल वाले हो गए, ठीक है, ओवरी वाले बता दिए मैंने, इकोनॉमिक बॉटनी में से क्वेश्चन हो गए, उसके बाद जो हमारे पास DNA वाले हो गए, मियोसिस माइटोसिस, वहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है, इकोनॉमिक बॉटनी में से। तो बस ये कुछ चीज़ें जो आपको जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जानी है, सारे में से क्वेश्चन नहीं आते हैं। और कुछ जो पैटर्न चेंज हुआ है वो मैंने आपको जो है वो इस वीडियो में बता दिया। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने सिर्फ जो नया पैटर्न आया उसके बारे में बात की है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें,